रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया। रूसी हमले में यूक्रेन के चर्निव शहर को काफी नुकसान पहुंचा। कई इमारतें मलबे में तब्दील दिखाई दी। चर्निव के मेयर ने दावा किया कि ये शहर 70% बर्बाद हो चुका है। चर्निव शहर से रूसी सैनिकों के जाने के बाद वहां मलबा हटाने का काम जारी है। यही वजह है कि कुछ कर्मचारी एक इमारत से मलबे हटाते हुए नजर आए। तो आप देखिए कि यहाँ पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। चर्निव शहर जहां पर 70% इलाका बर्बाद हो चुका है, यहां से रूसी सैनिकों के जाने के बाद मलबा हटाने का काम जारी है। यही वजह है कि कुछ कर्मचारी एक इमारत से मलबा हटाते हुए दिखाई दिए। फिर से इस शहर को गुलजार करने की कोशिश यहां के अधिकारियों के साथ साथ आम लोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ईस्टर के मौके पर वेटिकन सिटी में ईसाई धर्म के सबसे बड़े गुरु पोप की मौजूदगी में जश्न मनाया गया। इस दौरान वहां चर्च में सैकड़ों लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर ईस्टर का त्योहार मनाया। इस जश्न में यूक्रेन के कुछ इलाकों के मेयर भी शामिल हुए। हालांकि इस मौके पर पोप ने युद्ध के लिए रूस पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने विश्व में शांति बनाए रखने की अपील जरूर की है। कीव पर कब्जे की कोशिश के समय रूसी सैनिकों ने कीव के आसपास के कई इलाकों में अपना सैन्य बेस बना लिया था। इस दौरान रूसी सैनिकों ने हवाई हमले से बचने के लिए बंकर का सहारा लिया। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह ने कीव से यह खास रिपोर्ट भेजी है। आमने सामने की लड़ाई होती है तो दो तरह के बंकर बनाए जाते हैं। पहला तो इस तरह का बंकर जो ऊपर से दिखाई न दे, यानी दुश्मन देश की सेना, उसके युद्धक विमान देख न पाए कि सैनिक कहाँ मोर्चा लगा के बैठा है, तो ये अंदर का बंकर होता है। और दूसरे तरह का जो बंकर होता है वो होता है खुला हुआ बंकर, यानी जब सामने से गोलियां चल रही हों तो उसके पीछे, मतलब दुश्मन देश की सेना के सामने जो सेना है वो कहाँ खड़ा है और कहाँ से फायर कर रहा है उसकी लोकेशन न पता चले और सामने की जो फायर आ रही है उससे वो बच भी जाए। तो इस तरह का देखिए यहाँ पर एक पूरा रूस के सैनिकों ने ये पूरा बंकर खोदा हुआ है। अस्थायी बंकर होते हैं, स्थायी बंकर भी होते हैं। जब दो देशों के बीच तनाव होता है तो वहां की सीमाओं पर स्थायी बंकर भी होते हैं, लेकिन ये अस्थायी बंकर हैं जो देखिए इस तरह से खोदे गए हैं। यहाँ से लड़ाई लड़ी गई थी और यहाँ से लगातार कोशिश ये की गई थी रूस द्वारा कि जो कुछ भी टेरिटरी उन्होंने हासिल की है उस पर होल्ड रखें, यानी उनको अपना कब्जा बरकरार रखना था। इसलिए इस तरह के ट्रेंच, इस तरह के बंकर खोदे गए थे। अब देखिए ये बंकर रूस की सेना का एक बंकर, इसमें देखिए हथियारों का जखीरा है जो अब इस्तेमाल हो चुके हैं। ये टैंक के गोले फट चुके हैं और बस अब अवशेष हैं। देखिए किस तरह से, कितना बड़ा ये बंकर है। और इसी तरह के बंकर और भी हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ ये जो जगह है, यहाँ पर यूक्रेन की सेना सामने की तरफ से अटैक कर रही थी, रूस की सेना यहाँ होल्ड कर रही थी। ये पूरा इलाका उसने अपने कब्जे में कर लिया था, उसके बाद होल्ड कर रही थी। और आप देखिए यहाँ पर कि जो बंकर हैं, इन बंकरों के जरिए ही रूस ने यहाँ पर होल्ड किया है अपने को लगभग 1 महीने तक। तो उस बंकर में हम पहुंच रहे हैं जहां अब से पहले कोई आया नहीं, आज ही इसको सेना ने खोला है। तो मैं देख पा रहा हूं, देखिए जा रहे हैं यहाँ पर एक, यानी ये ऐसे बंकर थे जहां पर सैनिक हमेशा मौजूद थे। यहाँ पे छोटी छोटी गोलियां बिखरी हैं, सिगरेट के बट हैं, यहाँ पर सिगरेट है। और ये जो बंकर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। छोटे बंकर अलग हैं, बड़े बंकर देखिए यहाँ पर एक टोपी भी है रूसी सैनिक की। और ये देखिए जो खाने पीने का सामान होता था या जो गोला बारूद होता था उसके रीमेन्स हैं, उसके अवशेष हैं। ये देखिए एक बड़ा सा गड्ढा पीछे है, उसमें खाने पीने का सामान इस्तेमाल करने के बाद उसको वहां पर रखा गया। और यहाँ पर देखिए जो गोले टैंक में इस्तेमाल होते हैं वो कितनी भारी संख्या में हैं, यहाँ पर उनका इस्तेमाल किया गया, उसके बाद रखा गया है। इस तरह से देखिए छोटे मोर्चे जिनको ढक करके ऊपर से, ऐसे मोर्चे जिनको ढक देते थे और दिखाई नहीं देता था, तो इस तरह के मोर्चे ये हैं। और दूसरे तरह के मोर्चे ये देखिए यहाँ पर थर्मस दिखाई दे रहा है आपको, एक थर्मस है यहाँ पर। इसके अलावा ये देखिए कंबल, रात में सैनिक यहाँ पर मोर्चा लगा के रखते थे, तो ये देखिए कंबल है। इसके अंदर भी खाने पीने का सामान है, कंबल है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देंगी। यहाँ भी देखिए लगभग वही हालात हैं, वही टैंक के गोले हैं और भारी संख्या में
यहाँ पर जो टैंक के गोले हैं वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लड़ाई यहाँ पर काफ़ी हैवी चली थी, काफ़ी दिन तक चली थी। और इसके अलावा देखिए ये बंकर जो है, यहाँ पर भी पूरी तरह से टैंक के गोले दिखाई दे रहे हैं आपको। तो उधर यूक्रेन की सेना थी, यहाँ पर रूस की सेना थी, और रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच जो भीषण युद्ध हुआ था, उस युद्ध मैदान में हम हैं। यहाँ पर देखिए एक और थर्मस मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक और थर्मस है। अगर आप दिखा सकें इसको कमल देव जी, एक थर्मस यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये देखिए ये सब कुछ इस्तेमाल, देखिए यहाँ पर एक रम और वाइन की बोतल भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रम और वाइन की बोतलें भी यहाँ पर काफ़ी मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 1 महीने तक रूस के सैनिकों ने इस मोर्चे को अपना एक तरह से बचाव का मोर्चा बना रखा था। और ये देखिए एक और बंकर है अंदर, जिसको ढक करके यहाँ पर सैनिक रहते थे। तो अब देखिए ये पीने के लिए ये एप्पल जूस है। देखिए इस तरह से छोटे छोटे डब्बों में, डब्बा बंद खाना, एप्पल जूस और ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। ये सारा जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको दिखेगा कि चारों तरफ मोर्चे ही मोर्चे हैं, और यहाँ तक कि ये पूरे मैदान को मोर्चे में तब्दील कर दिया गया था। और यहाँ से लेके वहाँ तक लगभग 200-300-400 मीटर का जो इलाका है, चारों तरफ आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बंकर ही दिखाई देंगे। ओपन बंकर भी हैं और बंद बंकर भी हैं, जो हवाई हमले से सैनिकों को बचाने के लिए बनाए गए थे। तो ये युद्ध का मैदान क्या होता है, युद्ध कहाँ लड़ा जाता है, युद्ध कैसे लड़ा जाता है, युद्ध के बाद क्या स्थिति वहाँ की होती है, ये सब कुछ अगर आप इस पूरे मैदान को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि युद्ध वाकई ऐसे ही लड़ा जाता है, जब सामने दुश्मन देश की सेना हो और उसके बाद एक तरफ यूक्रेन की सेना हो, दोनों किस तरह से एक अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर रहा है, दूसरी उस टेरिटरी जिसको उसने जीता है उस पर कब्जा बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। रूस से जारी युद्ध में यूक्रेन के लिए लड़ाई लड़ने वाले सैन्य अधिकारियों को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सम्मानित किया। राजधानी कीव में आयोजित इस कार्यक्रम में यूक्रेन की सेना के कई अधिकारी शामिल हुए, जिन्हें मुश्किल वक्त में अपने देश की तरफ से जंग के मैदान में हौसला दिखाने के लिए जेलेंस्की ने सम्मानित किया। मुश्किल वक्त में अपने देश की तरफ से जंग के मैदान में हौसला दिखाने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सम्मान से नवाजा। जंग के समय हिम्मत से दुश्मन का मुकाबला करने के लिए उन्हें खास मेडल दिए गए। इसके अलावा यूक्रेन में पसरे तबाही के मंजर पर भी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चिंता जताई। इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रियों की बैठक ली, जिसमें राजधानी कीव और बाकी शहरों को फिर से बसाने की रणनीति तैयार की गई। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। जिस तरीके से विश्व युद्ध से दुनिया अब तक बचती आई, उसका होना अब तय दिख रहा है। यूक्रेन से शुरू हुई ये जंग की दास्तां कहां जाकर थमेगी कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि जब पूरी दुनिया लड़ रही होगी तो कोई देश अकेला नहीं होगा। रूस के साथ भी कई देश होंगे और अमेरिका के नेतृत्व में भी कई देश होंगे। सिसकी बस बाकी है, हिचकी बस जिंदा है, जिंदगी निकल गई है, सांस बस